एवरीवन, मीरब और मुतसिम की शादी हो ही जाती है। जैसा मीरब चाहती थी उसकी शर्तों के ऊपर अमल होता है। मुतसिम और मीरब के बीच में पहले दिन से इख्तलाफात बढ़ते जा रहे हैं। हया अपने आप को मारने की कोशिश करती है। क्या जहाँ पर हया की मौत हो जाएगी। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और आगे जाकर मुतसिम कितना मीरब को जलील करेगा, ये सब कुछ इस रिव्यू में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी पर। मुतसिम अपने कमरे में मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं। तो मुतसिम सोने के लिए बेड पे जाता है तो मीरब भागकर इसके पास आती है और इसे रोकती है। उससे कहती है कि तुम इस बेड पे नहीं सो सकते, तुम्हें सोफे के ऊपर सोना पड़ेगा क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पे ये साइन किए हुए थे, तुम्हें ये शर्त माननी पड़ेगी। मुतसिम जब ये बातें सुनता है तो बड़ा हैरान होता है और गुस्से से मीरब को कहता है कि ये कमरा मेरा है और मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मीरब उसे आगे से फौरन मुंह तोड़ जवाब देती है। उसे कहती है कि भाई इस कमरे में तुम मुझे लेकर आए हो तो अब इस कमरे में मेरा ही रिवाज चलेगा, तुम्हारा रिवाज बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वो बेचारा अब सोफे पे सोने के लिए मजबूर हो जाता है। जब दोनों इस कमरे में मौजूद होते हैं तो पीछे से हया से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि जिस जगह पर आज मीरब मौजूद है इसी जगह पर मुझे होना चाहिए था और मुतसिम मेरा था, मेरे अलावा किसी और का नहीं था। वो गुस्से से बाजू के ऊपर बक्सुआ मारने की कोशिश करती है तो उसकी जो हालत होती है वो ख़राब हो जाती है। जब उसकी हालत ख़राब होती है, बेहोश होती है, तो जब मरियम आती है उसकी हालत देखती है तो वो फ़ौरन भागकर मुतसिम के कमरे पे आती है, दरवाजे को खटखटाती है तो मुतसिम फ़ौरन बाहर निकलता है। जब मुतसिम बाहर निकलता है तो मरियम की जो परेशानी होती है, चेहरे की नज़र आ होती है, उससे पूछने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई क्या हुआ, तो मरियम उससे सारी स्टोरी बता देती है कि हया की हालत जो है वो ख़राब हो गई है। मुतसिम गुस्सा करता है मरियम के ऊपर, उससे कहता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, आप दोनों इस कमरे में मौजूद थी, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अगर ये बात बाहर चली गई, किसी को पता चल गया तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। तो मरियम उससे बात करने की कोशिश करती है, उससे कहती है वो आपके साथ मोहब्बत, जब ये लफ्ज़ कहती है तो मुतसिम उसे रोक लेता है क्योंकि मुतसिम को इस बात का तो पता है कि वो मेरे साथ मोहब्बत करती थी। जब उसने ये कदम उठाया है तो वो मेरी वजह से उठाया, अगर मैं मीरब के साथ शादी ना करता तो ऐसा काम वो कभी भी ना कर दी। वहाँ से ये दोनों निकल जाते हैं, हया को हॉस्पिटल में ले जाता है। मीरब की जो ख्वाहिशात थी कि अब मुतसिम आज मेरे साथ कमरे में रहेगा, वो उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, ये ख्वाब पूरा नहीं होता। उसे जैसे हॉस्पिटल में लेकर वापस आते हैं तो आगे से माँ जो होती है वो मुतसिम से पूछती है कि भाई रात को आप कहाँ थे, तो मुतसिम उसे सारी स्टोरी बता देता है। उसे कहता है कि हया की जो हालत है वो ख़राब हो गई थी और उसे हम लेकर गए थे। तो माँ कहती कि भाई आपकी बेगम थी, वो बेगम का क्या बना, मीरब का क्या बना, उसके साथ तुम नहीं थे रात को। तो मुतसिम कहता है कि भाई अगर उसके साथ मैं ना भी हूँ तो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये शर्तों में सारी चीज़ें मौजूद थी कि भाई तू मेरे साथ नहीं सो सकता और ना ही तू मेरे साथ कोई इस किस्म की फ्री बात कर सकता है, जो मैं चाहूँगी वैसा का वैसा ही होगा। जब ये बात मुतसिम कहता है भाई उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो माँ कहती है कि भाई मुझे तो फ़र्क पड़ता है, तुम्हें उस जगह पर मौजूद हर सूरत में होना चाहिए था, तू उस जगह पर मौजूद होता तो कोई इस तरह की बात ना कर। अब देखेंगे दोनों की पहली रात थी, सुहाग रात थी, एक दूसरे के साथ चलो सो नहीं सकते थे तो एक कमरे में मौजूद तो होते। अब मुतसिम सारी रात हॉस्पिटल में गुजारता है, उसके बाद फिर हया को लेकर आता है तो सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो जो होती है वो फ़ौरन मुतसिम से पूछती है, उससे कहती है कि भाई रात को तुम कहाँ थे, तो मुतसिम उसे जवाब देता है। उससे कहते कि इस बात का तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो मेरे उससे कहती कि भाई मैं तुम्हारी जो है बेगम हूँ, मेरा हक बनता है, मैं तुमसे ये सवाल कर सकती हूँ। तो मुतसिम कहते हैं कि भाई ये चीज़ें तो सारी भाई फाइल में नहीं लिखी थी या शर्त में ये चीज़ें नहीं थी, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछ सकती हो। जहाँ पर मीरब को भी कैल कर दी जाता है, वो भी पाबंद हो जाती है क्योंकि शर्तों में ये सारी चीज़ें होती हैं कि भाई अगर नहीं सोच सकता तो मीरब जो है वो सवाल कर सकती है। उस मुतसिम वहाँ से जाता है। मीरब के जो वालिदैन होते हैं वो जाते जाते आखिरी दफ़ा मीरब के साथ मुलाकात करते हैं, उसके साथ बात करने की कोशिश करते हैं। मीरब दरवाज़ा खोलती है, इनके साथ बात करती है। मीरब जो है दुख अपना शेयर करती है, कहती है कि भाई मैं आपके लिए ये दरवाजे जो है कभी भी और किसी भी वक्त बंद नहीं करूँगी, ये दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए खुले होंगे, जब आपका दिल करेगा आप आ सकते हो। मुझे तकलीफ़ उस दिन हुई थी जब आप लोगों ने मेरे लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया था क्योंकि मेरे लिए वो दरवाज़ा एक ही था और आप लोगों ने नहीं खोला था, तो मेरे दिल के अंदर वो चीज़ बैठ गई है। जब मुझे उस चीज़ का दर्द आज तक हो रहा है क्योंकि इंसान को तकलीफ़ उस वक्त होती है जब एक ही दरवाज़ा हो या एक ही उम्मीद हो और वो भी उसके लिए ना खुले तो उसके ऊपर क्या गुजरती है वो दुख वो खुद ही जान सकता है। उसके वालिद हो सकते हैं कि इसके आगे जो है माफ़ी मांगे और इससे बता दें कि भाई हमारी भाई मजबूरी हो सकती है,
हमें माफ़ कर दो, हम ये दुआ आपके लिए करेंगे कि मुतसिम के साथ तुम खुश रहो। ये बात कहकर वो चले जाएंगे यहाँ से, क्योंकि वो जाते वक्त इसके साथ मुलाकात करके जाएंगे। मीरब की आंखों में आंसू तो होंगे, क्योंकि जब इनकी शादी हो रही थी मुतसिम के साथ और इसका वालिद इसके साथ मुलाकात करने के लिए आया था, तो उस वक्त भी मीरब की चेहरे की जो नाराज़गी थी वो बता रही थी। वो अपने वालिद के साथ सही तरह बात तक नहीं करती और उसका जो मूड होता है वो लटका हुआ होता है। यहाँ पर हया ने जो कदम उठाया है, हया जो है बड़े तरीके से और सोच समझ कर ये काम कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि भाई अगर दोनों इस कमरे में मौजूद होंगे तो इन्होंने हर सूरत में स्वागत मनानी है, तो मुझे एक ऐसा प्लान तैयार करना चाहिए जिस पर ये दोनों इस कमरे में मौजूद ना हो। अभी किसी को भी इनकी शर्तों का नहीं पता कि इनके आपस में क्या डील हो रही, क्योंकि जिस वक्त मीरब उठकर आई थी और पीछे से मुतसिम इसके पास आया था, माँ हो सकता है कि पूछ सकती है ऐसे, लेकिन ऐसी बात अभी तक मुतसिम ने नहीं बताया। बहर किसी को नहीं पता, ना ही मुतसिम की माँ को पता है कि इन दोनों ने आपस में कोई बात की है। जब मुतसिम रात को कहाँ पे सोएगा, सोफे पे सोएगा या बेड पे सोएगा, तो आगे जाकर जो है मुतसिम को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी शर्तें लिखी हुई थी। और हो सकता है कि मीरब ने ये भी लिखा हो कि तू मुझे किसी भी चीज़ से नहीं रोक सकता, मेरा जिस चीज़ का दिल करेगा वैसा वैसा जो मैं करूँगी और अपनी मर्जी के मुताबिक चलूँगी। हया की मौत हो सकती है, जो हयात ने कदम उठाया, हया की मौत कभी भी नहीं होगी, क्योंकि इसने ये खुशियाँ जो हैं वो इन दोनों की खुशियों में आग लगाने की कोशिश करेगी। वो मुतसिम को इतना अपनी तरफ मैल करेगी कि मुतसिम जो है वो मीरब के साथ नफरत करना शुरू कर देगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दोनों की जो आपस में तंज़िया बातें चलेंगी, ड्रामा जाकर ऐसी चलेगी, एक दूसरे के ऊपर डांस करते रहेंगे, एक दूसरे को जो है डांटते रहेंगे, ऊपर गुस्सा करते रहेंगे, और बीच में जो है हया जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी और वो इन दोनों को जो है वो जलील करेगी। इन दोनों के बीच में जो है वो नफरत डालने की कोशिश करेगी, जिस पर वो आगे जाकर कामयाब हो जाएगी। अब मुतसिम की माँ का क्या मकसद है कि वो मीरब के ऊपर इतना ज़्यादा जो है तरस आ रहा है उसे, या उसे खुश रखने के लिए अंगूठी आकर देती है और उसके बाद जो है मुतसिम को कहती है कि भाई फुल टाइम इसको दो, इसके साथ जो अपना वक्त गुजारने की कोशिश करो। ये सब कुछ वो किस वजह से कर रही है, वो अनवर की दौलत की लालच की वजह से कर रही है। जब ये सारी चीज़ें वो ले लेगी तो उसके बाद हो सकता है कि वो मीरब को तलाक भी दिलवा दे। जिस वक्त मुतसिम ने इनकार किया था शादी से कि भाई मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, तो उस वक्त इसकी माँ ने इसे समझाया था और इसे सारी डिटेल दी थी कि भाई तूने अगर शादी ना की तो ये चीज़ हमसे हमेशा के लिए दूर जा सकती है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये ड्रामा आप लोगों को कैसा लग रहा है, और हया ने जो काम किया है कि आप मुतसिम जो है अपनी सारी रात हया के साथ गुजारेगा। दोनों एक दूसरे के साथ सुहाग रात नहीं मनाते, तो क्या मीरब को गलती का एहसास हो जाएगा और ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि भाई मुझे जो ये शर्तें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मीरब को भी नुकसान है। मीरब इससे जो चीज़ भी पूछने की कोशिश करती है तो मुतसिम उसे फ़ौरन जवाब देता है या इनकार करता है कि भाई तू मुझसे कोई भी चीज़ नहीं पूछ सकती, क्योंकि जिस वक्त वो वापस आता है तो हया मीरब उससे पूछने की कोशिश करती है तो वो इनकार कर देता है कि भाई तू मुझसे नहीं पूछ सकती, मेरी जो है वो अपनी मर्जी है। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और आगे जाकर मुतसिम कितना जलील होगा, उसके सामने कितने पहाड़ के तूफान आएंगे, और क्या मीरब भी इस तूफान के नीचे आ जाएगी, ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।